दो क्वेश्चन है, चल कुंडली धारा मापी का चित्र, संरचना एवं सूत्र एवं सिद्धांत लिखिए। चल कुंडली धारा मापी अथवा में आ जाते हैं कि निलंबित धारा मापी का चित्र, संरचना, सूत्र एवं सिद्धांत लिखिए। तो सबसे पहले चित्र बना रहे, ये चित्र है। तो चित्र में क्या क्या है कि इसमें एक कुंडली होती है, एक नरम लोहे का किरोड़ होता है, नरम लोहे का किरोड़ सी। नरम लोहे के किरोड़ सी पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर एक कुंडली कैपिटल ए बना लेते हैं। ठीक है, नरम लोहे के किरोड़ सी पर तांबे के विद्युत रोधी तारों, ये किरोड़ सी है, नरम लोहे का किरोड़ सी, या किरोड़ लिख दें। ठीक है, इसमें नरम लोहे के एक किरोड़ सी पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर एक कुंडली कैपिटल ए बना लेते हैं। इस कुंडली को चुंबक के ध्रुवखंड एनएस के बीच, चुंबक के ध्रुवखंड एनएस के बीच फास्फर ब्रांच की पत्ती कैपिटल एफ की सहायता से लटका दिया जाता है। कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध स्प्रिंग सुई एसपी से कर देते हैं। पत्ती एफ का संबंध टी1 से और स्प्रिंग सुई एसपी का संबंध टी2 से कर देते हैं। पत्ती एफ में एक दर्पण एम लगा रहता है। ठीक, तो फिर सुनो भाषा में कि इसमें एक नरम लोहे के, इसमें एक नरम लोहे के किरोड़ सी पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर एक कुंडली कैपिटल ए बना लेते हैं। तो देखो बेटा, इसमें एक नरम लोहे के किरोड़ सी पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर एक कुंडली कैपिटल ए बना लेते हैं। इस कुंडली को चुंबक के ध्रुवखंड एनएस के बीच फास्फर ब्रांच की पत्ती कैपिटल एफ की सहायता से लटका दिया जाता है। इस कुंडली को चुंबक के ध्रुवखंड एनएस के बीच फास्फर ब्रांच की पत्ती कैपिटल एफ की सहायता से लटका दिया जाता है। कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध स्प्रिंग सुई एसपी से कर देते हैं। कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध स्प्रिंग सुई एसपी से कर देते हैं। पत्ती एफ का संबंध टी1 से, पत्ती एफ का संबंध टी1 से और स्प्रिंग सुई एसपी का संबंध टी2 से कर देते हैं। पत्ती एफ में एक दर्पण एम लगा रहता है। तो देखो बेटा, तो इसमें एक नरम लोहे के किरोड़ सी पर, नरम लोहे के किरोड़ सी पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर एक कुंडली कैपिटल ए बना लेते हैं। इस कुंडली को चुंबक के ध्रुवखंड एनएस के बीच फास्फर ब्रांच की पत्ती कैपिटल एफ की सहायता से लटका दिया जाता है। कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध स्प्रिंग सुई एसपी से कर देते हैं। पत्ती एफ का संबंध टी1 से और स्प्रिंग सुई एसपी का संबंध टी2 से कर देते हैं। अब देखो सिद्धांत में, जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली चुंबक के ध्रुवखंड एनएस के बीच क्या हो जाती, विक्षेपित हो जाती। जब कुंडली विक्षेपित हो जाती है तो पत्ती एफ में क्या बढ़ जाएगी, ऐंठन। ऐंठन क्या करे, कुंडली को पुनः विपरीत दिशा में घुमा देगी। तो इस तरह इस पर दो बल लगे, एक तो ऐंठन बल आगुण, एक विक्षेपक बल आगुण। ठीक है, तो देखो जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली चुंबक के ध्रुवखंड एनएस के बीच विक्षेपित हो जाती है। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली चुंबक के ध्रुवखंड एनएस के बीच क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। जब कुंडली विक्षेपित हो जाती है तो पत्ती एफ में, जब कुंडली विक्षेपित हो जाती है तब मान लेंगे, माना कुंडली में फेरों की संख्या एन है, बहने वाली धारा आई है, कुंडली का क्षेत्रफल ए है तथा चुंबकीय क्षेत्र बी है, तब विक्षेपक बल आगुण, ये विक्षेपक बल आगुण है एनआई, भी समीकरण नंबर 1। जब विक्षेपक आगुणों का एनआईएबी, जब कुंडली विक्षेपित हो जाती है तो पत्ती एफ में क्या बढ़ जाती है, ऐंठन। जब कुंडली विक्षेपित हो जाती है तो पत्ती एफ में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। यह कुंडली को पुनः विपरीत दिशा में घुमा देती है, तब ऐंठन बल आगुण क्या हो जाएगा, सी थीटा, जहां सी क्या है, ऐंठन है, संतुलन की स्थिति में। ठीक है, तो देखो संतुलन की स्थिति में,
संतुलन की स्थिति में दोनों बराबर हो जाएंगे। विक्षेपक बल आघूर्ण बराबर ऐंठन बल आघूर्ण। तो विक्षेपक बल आघूर्ण NIAB, ऐंठन बल आघूर्ण C थीटा। इसमें I को मान निकालेंगे तो I बराबर C थीटा अपॉन NAB। ठीक, अब देखो थीटा छोड़ दें, बाद बाकी सब के मान लेंगे, माना। ठीक है, तो देखो C अपॉन NAB बराबर का आएगा के। ठीक है, I बराबर के इक्वल टू का आएगा थीटा। तो I समानुपाती का में आएगा के का में खत्म करता समानुपाती में। तो अतः चल कुंडलीय धारा मापी में बहने वाली धारा विक्षेप के समानुपाती होती है। विक्षेप के समानुपाती होती, विक्षेप के समानुपाती होती है। विक्षेप के समानुपाती होती है। देखो आ रहा है ना। तो देखो एक बार या फिर रिपीट कर रहे। तो सबसे पहले संरचना समझा रहे। इसमें एक नरम लोहे के क्रोड़ सी पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर एक कुंडली कैपिटल ए बना लेते। इस कुंडली को चुंबक के ध्रुवखंड NS के बीच फास्फर ब्रांच की पत्ती कैपिटल F की सहायता से लटका दिया जाता है तथा कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध स्प्रिंग सुई SP से कर देते हैं। पत्ती F का संबंध T1 से और स्प्रिंग सुई SP का संबंध T2 से कर देते हैं। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली चुंबक के ध्रुवखंड NS के बीच विक्षेपित हो जाती है। तब माना कुंडली में फेरों की संख्या N मान लेंगे, बहने वाली धारा I, कुंडली का क्षेत्रफल A, चुंबकीय क्षेत्र B है। तब विक्षेपक बल आघूर्ण NIAB समीकरण नंबर 1। जब कुंडली विक्षेपित हो जाती है तो पत्ती F में क्या बढ़ जाती है, ऐंठन। वह कुंडली को पुनः विपरीत दिशा में घुमा देती है। तब देखो ऐंठन बल आघूर्ण क्या होगा, C थीटा। संतुलन की स्थिति में जब कुंडली घूमने लगेगी उसमें चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच संतुलन की स्थिति में विक्षेपक बल आघूर्ण बराबर ऐंठन बल आघूर्ण। विक्षेपक बल आघूर्ण NIAB, ऐंठन बल आघूर्ण C थीटा। I का मान निकालें, NAB को भाग दे देंगे, I बराबर C थीटा अपॉन NAB। अब जिसे थीटा छोड़ बाद बाकी सब के मान लेंगे तो C अपॉन NAB बराबर के। तो I बराबर के थीटा, के समानुपाती में खत्म, I समानुपाती थीटा। अतः चल कुंडली धारा मापी में बहने वाली धारा विक्षेप थीटा के समानुपाती होती है। ठीक, देख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है कीलकित या वेस्टर्न, वो हमें इसी में थोड़ा संशोधन करके ऐसा ही बना दें, अगली वीडियो में हम डाल रहे हैं। ओके, धन्यवाद।